हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे पास बीएससी फाइनल ईयर की आपकी यूनिट सेकंड चल रही थी। बीएससी फाइनल ईयर की आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की जो यूनिट सेकंड चल रही थी, उसमें अपन ने पिछले लेक्चर में कोसेट्स के बारे में पढ़ लिया था कि क्या आपका राइट कोसेट होता है, क्या आपका लेफ्ट कोसेट होता है, और उनसे रिलेटेड एक दो थ्योरम भी आपने पढ़ ली थी। लेफ्ट कोसेट के बारे में आपने सीखा था कि लेफ्ट कोसेट क्या होता है, ए एच होता है फॉर एवरी एच बिलोंगिंग टू एच, जहाँ की ये एच क्या होता है, किसी सेट जी का सबसेट होता है। और ये था आपका ए एच, यानी कि इसको तो आप डिनोट करते थे ए एच जो कि बिलोंग करता था आपके ए एच को, और एक था ये तो था ए एच, यानी कि ये था आपका लेफ्ट कोसेट, और एक था आपका ए एच जो कि था आपका राइट कोसेट। और यहाँ पर एच क्या होता है, यहाँ पर एच आपके किसी भी सेट, किसी भी ग्रुप जी का सबसेट यानी कि उपसमूह से होता है। क्लियर? तो कोसेट्स की बात अपन ने कर ली थी, उनसे बेस्ट अपन ने कुछ थ्योरम भी पढ़ ली थी, उन्हीं को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। अपने जो नेक्स्ट थ्योरम है लैग्रेंजेस थ्योरम, वो इन्हीं पर बेस्ड है, तो देखते हैं। लैग्रेंजेस थ्योरम देखिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। इसका स्टेटमेंट है कि एक परिमित समूह के प्रत्येक उप समूह, एक परिमित समूह के प्रत्येक उप समूह यानी कि सब ग्रुप, प्रत्येक उप समूह का ग्रुपांक का ग्रुपांक का ग्रुपांक यानी कि ऑर्डर का ग्रुपांक उस ग्रुप के ग्रुपांक का, उस ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक होता है। क्या होता है? भाजक यानी कि डिवीजर, भाजक होता है। ये इसकी स्टेटमेंट है कि किसी भी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उप ग्रुप का ग्रुपांक उस ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक होता है, यानी कि द ऑर्डर ऑफ each subgroup of a finite group is a divisor of the order of the group। ठीक है? ये आपके JNU 2001, 2003, 2008, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अपन इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए आपको पहली बात क्या दी, परिमित समूह, तो अपन लेट कर लेते हैं। लेट क्या कि जी एक परिमित समूह है। क्या है? जी एक परिमित समूह है। क्लियर? जिसका ग्रुपांक मान लेते हैं अपन, मन से m मान लेते हैं। ठीक है? जिसका ग्रुपांक मान लेते हैं, जिसका ग्रुपांक, जिसका ऑर्डर कितना है मान लेते हैं m है, तथा एक सबसेट मान लेते हैं, तथा जी का उप समूह है। क्या है? उप समूह है जिसका ग्रुपांक माना m है। क्या है? m है। यानी कि यहाँ पर आपने दो बातें नोट की, तो ऑर्डर ऑफ g, एक तो आपने लिखा है ऑर्डर ऑफ g दैट इज इक्वल टू m, और एक लिखा है ऑर्डर ऑफ h, जो कि लिखा है आपने, ये तो लिखा आपने m, सॉरी, और ये लिखा आपने m, ये लिखा आपने m। क्लियर? ये लिखा आपने ठीक है? अब अपन किसी भी कोई अपन सेट जी का अपन कोई एलिमेंट ले रहे हैं ए, तो मैं लिख लेता हूं फॉर एनी एलिमेंट, और एनी एलिमेंट मान लेते हैं ए, जो कि किसका है? जी का है। तो उसके लिए एक मैं मैपिंग मान रहा हूं कि एफ है, जो कि आपकी एच से ए एच में जा रही है, एच से ए एच में जा रही है। एफ आपकी एक ऐसी मैपिंग है जो एच से ए एच में जा रही है, जहाँ ये ए किसका है? एच जी का है। क्लियर? ये किसका है? इसका जी का है।
और मैं यहाँ कह देता हूँ कि एफ ऑफ, अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या होगा, एफ ऑफ एच दैट इज इक्वल टू ए एच फॉर एवरी एच बिलोंगिंग एच एंड ए बिलोंगिंग जी होगा। क्लियर। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए ये जो एफ होगा वो आच्छादक होगा। एफ क्या होगा यहाँ पर, आच्छादक होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ फलन एफ आच्छादक है। क्या है, आच्छादक। यहाँ फलन एफ आच्छादक है। रीजन बता दीजिए आच्छादक क्यों है, क्योंकि ए एच, क्योंकि ये जो आपका ए एच है, ए एच का प्रत्येक अवयव का जो स्वरूप होगा, ए एच के प्रत्येक अवयव का स्वरूप यानी कि एक की जगह A1 A2 A3 कुछ भी आ जाए तो वो प्रत्येक ए एच का जो भी आपका स्वरूप होगा वो प्रत्येक एच बिलोंगिंग एच के लिए किसका होगा, एच का ही होगा। क्लियर। यहाँ फलन एफ आच्छादक है क्योंकि 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 मैं लिख देता हूं ए एच का प्रत्येक अवयव, ए एच का, ए एच के प्रत्येक अवयव का के ए एच के प्रत्येक अवयव का स्वरूप, प्रत्येक अवयव का स्वरूप का स्वरूप ए एच क्या होगा, ए एच फॉर एवरी ए बिलोंगिंग जी एंड एच बिलोंगिंग एच का होगा। तो एच बिलोंगिंग एच का है। क्लियर। देखिए इस लाइन का मतलब समझिए, यहाँ आपके पास मैपिंग दे रखी है एफ जो कि किस से किस में जा रही है, जो कि जा रही है आपकी एच से ए एच में, एच से ए एच में। क्लियर। और यहाँ पर ए क्या है, A1 A2 A3 डॉट डॉट मान लेते हैं, ए के कोई आपके पास नंबर्स हैं। तो मैं यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ अपने पास है A1 A2, सॉरी ये तो जी के हैं, तो यहाँ मान लेते हैं H1 H2 H3 एंड सो ऑन। और यहाँ पर A1 A2, तो यहाँ पर मान लेते क्या मिलेगा, A1 H1 A2 H2 A3 H3 एंड सो ऑन। तो हर एक एलिमेंट का अपने को क्या मिलेगा, मिरर इमेज मिलेगा। हर एक एलिमेंट का क्या मिलेगा अपने को, मिरर इमेज। और इसका कहने का मतलब ये कि H1 मतलब प्रत्येक H के मान के लिए अलग अलग बार AH के मान मिलते रहेंगे। और ये आच्छादक यानी कि ऑन टू की कंडीशन होती है कि यदि कोई फंक्शन f किसी मैपिंग के लिए परिभाषित हो और उसके कोडोमेन यानी कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव यदि उसके प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, यानी कि कहने का मतलब अगर उसका रेंज सेट f ऑफ a दैट इज इक्वल टू मिल जाए आपको b, यानी कि ये जो रेंज है उसके कोडोमेन के अगर बराबर मिल जाए, और ये बराबर तभी मिलेगा जब इसके प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो अगर ऐसा हो जाए तो अपन कहते हैं कि ये क्या है, आपका आच्छादक है। तो इसके प्रत्येक ए एच के लिए आपका जो भी ये जो इसका मिरर इमेज मिलेगा वो किस में पड़ा रहेगा, एच में पड़ा रहेगा। एच में पड़ा रहेगा तो अपन क्या कह सकते हैं, ये क्या है आपका आच्छादक फलन है। ये क्या है, आच्छादक फलन है। अब मैं यहाँ पर दो एलिमेंट और लेट कर लेता हूँ, एक H1 और एक कह देता हूँ H2 विच इज बिलोंगिंग टू H। क्लियर, विच इज बिलोंगिंग टू H। तो यहाँ पर मैं कंडीशन ले रहा हूँ f ऑफ H1 दैट इज इक्वल टू f ऑफ H2 फॉर एवरी H1 H2 बिलोंगिंग टू H। क्लियर। अब जब आपका FH है तो रिजल्ट आपका AH आ रहा है। क्लियर, AH आ रहा है। तो FH1 होगा तो क्या आएगा, AH1। इसका रिजल्ट क्या आएगा, AH1 दैट इज इक्वल टू H2 होगा तो क्या आएगा, AH2 आएगा, AH2 आएगा। तो यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा, कहां से किस ओर से हो रहा है, लेफ्ट साइड से, यानी कि यहाँ आपका अप्लाई क्या हो रहा है, लेफ्ट कैंसिलेशन लो। तो मैं यहाँ आप चाहे तो काट दीजिए या फिर मैं लिख देता हूं बाई लेफ्ट कैंसिलेशन, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो, यानी कि वाम निरसन नियम से आपने ए से ए काट दिया तो आपका क्या मिलेगा, H1 बराबर H2। देखिए ये किसकी कंडीशन है कि यदि आप किसी फंक्शन की मैपिंग बराबर लेकर चले तो आपका अंदर के एलिमेंट बराबर मिल जाए। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका 1 1 यानी कि एक की होने की कंडीशन होती है कि यदि आपके पास X1 X2 कोई भी किसी डोमेन के एलिमेंट बड़े हैं और अगर आप उनकी मैपिंग बराबर लेकर चले Fx1 और Fx2 और यदि आपका रिजल्ट मिल गया X1 बराबर X2 तो अपन उस F को क्या कहेंगे, ये F आपका क्या है, 1 1 है, यानी कि एक ही है। तो मैं यहाँ से इस रिजल्ट से ये कह सकता हूँ कि आपका यहाँ जो ये F है, ये जो आपका F है वो क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 1 है। अतः F 1 1 यानी एक एक ही है, F
एक एक यानी क्या, वन वन, वन वन, एफ वन वन है। क्लियर। अब जब आपका एफ एक एक भी है और आच्छादक यानी ऑन टू भी है, तो एफ एक एक आच्छादक दोनों है, इसलिए मैं रिजल्ट पे लिख सकता हूँ, अतः फलन एफ, अतः फलन एफ एक एक आच्छादक है। क्या है, एक एक ही आच्छादक, एक एक ही आच्छादक, एक एक आच्छादक का मतलब वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू। फलन क्या हो गया आपका, एक एक ही आच्छादक हो गया। क्लियर। ये आपने शो कर दिया है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, एक एक ही आच्छादक है। क्लियर है। अब देखिए मेरे पास जगह नहीं है तो मेरे को थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, अब आपने क्या कहा है, आपने ये कहा है कि आपने इस f को क्या प्रूव कर दिया कि आपका वन वन है और ऑन टू, यानी कि एक एक ही और आच्छादक दोनों है। अच्छा, आच्छादक होने के केस में अपन ने क्या कहा था कि कोई भी फंक्शन आच्छादक है, आच्छादक कब होगा, जब उसका रेंज सेट उसके कोडोमेन के इक्वल हो जाए। इक्वल होने का मतलब वो दो सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे, और दो सेट इक्वल होने का मतलब उनके ऑर्डर आपस में बराबर होंगे, क्योंकि मैपिंग कहां से कहां तक चलता है आपका, एफ ए से ए एच तक। तो ये जो एफ एच रहेगा ये तो रहेगा आपका रेंज सेट, और ये जो ए एच है ये रहेगा आपके कोडोमेन का सेट। तो कहने का मतलब जो ऑर्डर ऑफ एच होगा, ऑर्डर ऑफ एच होगा वो किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ ए एच के बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ ए एच के बराबर हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि जब ये आपस में बराबर होते हैं तभी तो प्रत्येक एलिमेंट का मिरर इमेज अपने को मिल पाता है, और तभी तो फंक्शन अपना ऑन टू होता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ से अपन कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ एच दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए एच को आप क्या लिख सकते हैं, एच है। ऑर्डर ऑफ एच को आप क्या लिख सकते हैं, एच है। क्यों, क्योंकि चूंकि आपकी एच ए बराबर ए एच बराबर होता है एच, क्या होता है एच। ये आपकी एक थ्योरम है जो आपके कोसेट्स में यूज आई। क्लियर। तो ये आपका लेफ्ट कोसेट है, ये आपका राइट कोसेट है। तो देखिए इसका यानी कि मैं इन जनरल क्या कह सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ एच दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए एच दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच ए दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच ए। ये लाइन आपको मिल जाएगी। क्लियर। अब देखिए हमें पता है कि ये जो ओ जी है वो किससे मिलकर बना है, जी किससे मिलकर बना है, एच यानी कि लेफ्ट कोसेट्स के यूनियन से मिलकर बना हुआ मैं तो मान सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये राइट कोसेट्स के यूनियन से मिलकर बना। कोई एक चीज ले लीजिए, तो मैं लिख देता हूँ वी नो दैट, वी नो दैट ये जो आपका जी ग्रुप होता है वो मिलकर बना हुआ होता है। वो आप लीजिए लेफ्ट कोसेट ले रहे हैं तो अपन भी लेफ्ट ले लेते हैं, ए एच यानी कि लेफ्ट कोसेट जहाँ की लिख देते हैं। ये जो ए होता है वो किसका होता है, ए इज बिलोंगिंग टू जी होता है, और एवरी ए इज बिलोंगिंग टू जी होता है। क्लियर। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां से मैं क्या कह दूंगा, यहां से मैं क्या कह दूंगा, यहां से हम कह देंगे चूंकि एच के सभी वाम सहसमुच्चय यानी कि जो लेफ्ट कोसेट्स है वो असंयुक्त नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं यहां लिख देता हूँ रीजन, क्योंकि एच के सभी वाम सहसमुच्चय, एच के सभी वाम सहसमुच्चय, वाम सहसमुच्चय यानी कि जिसको अपन कहते हैं लेफ्ट कोसेट्स, लेफ्ट कोसेट्स असंयुक्त नहीं है। अभी समझा देता हूं, असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त का मतलब होता है डिसजॉइंट्स यानी कि अलग अलग, डिसजॉइंट, असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, असंयुक्त नहीं, अतः मान लिया, अतः असंयुक्त नहीं, क्या एक्चुअली ये असंयुक्त होंगे क्योंकि सारे के सारे एक जैसे हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अतः अपन मान लेते हैं, अतः मान लेते हैं A1H, A1H, A2H एंड सो ऑन, A1H, A2H एंड सो ऑन विद मैं मान लेता हूँ AKH। ये मान लिया आपके H के K में टोटल डिसजॉइंट्स लेफ्ट कोसेट्स हैं। क्लियर। तो ये मान लेते हैं अपन क्या है कि ये A1 to A के जो है आपके वो क्या है सभी, वो है सभी आपके H के K में, ये मान लेता हूं ये है आपके H के K असंयुक्त, K असंयुक्त
वाम सह समुच्चय है। क्या है? वाम सह समुच्चय, वाम सह समुच्चय यानी कि डिसजॉइंट्स लेफ्ट कोसेट्स। आप चाहे तो लिख दीजिए डिसजॉइंट लेफ्ट कोसेट्स, डिसजॉइंट्स लेफ्ट कोसेट्स है। क्लियर? डिसजॉइंट लेफ्ट कोसेट्स है। अब देखिए यहीं पर लिख देता है। क्लियर? अब देखिए तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? तो जो इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट है, इसके जो इक्वेशन फर्स्ट के जो एक्चुअली आरएचएस में है वो सभी क्या है? सभी आपके जो ये सहसमुच्चय है वो क्या है? असंयुक्त है ना? तो मैं लिख देता हूं समीकरण एक के आरएचएस में सभी सहसमुच्चय, सभी सहसमुच्चय असंयुक्त है। क्या है? असंयुक्त है। अतः अपन क्या कह देते हैं? अतः हम कह देते हैं कि ये जो आपका ऑर्डर ऑफ जी होगा, ये आपका ऑर्डर ऑफ जी होगा, ऑर्डर ऑफ जी होगा वो इन सब के ऑर्डर से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि ये इसके यूनियन का मतलब भी क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H प्लस ऑर्डर ऑफ A3H एंड सो ऑन। कितने एलिमेंट्स ले रहे हैं आप ले रहे हैं के, तो मैं लिख दूंगा ऑर्डर ऑफ AKH। क्या लिख दूंगा? AKH। क्लियर? बट आपको एक प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है? बट एज वी नो दैट कि ऑर्डर ऑफ जो आपका AH होता है, ऑर्डर ऑफ आपका जो AH होता है वो किसके बराबर होता है? ऑर्डर ऑफ H के बराबर होता है। ऑर्डर ऑफ AH दैट इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ H के बराबर, ऑर्डर ऑफ H के बराबर, जो कि प्रत्येक A किसका होता है? G का होता है, जहाँ की प्रत्येक A किसका होता है? आपका G का होता है। ऑर्डर ऑफ AH दैट इज इक्वल टू H। क्यों? क्योंकि आपने अभी बता दिया था कि आपने मैपिंग की क्या ली थी? H से AH के लिए, H से AH के लिए ये पड़ा आपका ऑर्डर ऑफ H दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AH। आप चाहे तो इसको नाम दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट आप इसको कह दीजिए, इसको आप सेकंड कह दीजिए। तो यहाँ आप सेकंड कर दीजिएगा और यहाँ आप लिख देंगे बाय वन। AH ये ले रहे हैं ना, AH एक्चुअली आप ये ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, है ना? तो ये लिख देंगे बाय वन। क्या? तो देखिए अब प्रत्येक ए किसको बिलोंग कर रहा है? जी को। अगर प्रत्येक ए जी को बिलोंग करें तो ए एच का वैल्यू क्या होता है? ऑर्डर ऑफ एच होता है। यानी कि A1H A2H डॉट 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 AKH ये सभी किसके होंगे? ऑर्डर ऑफ एच के ही तो होंगे। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा? तो इस केस में ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा? देखिए मैं इरेज कर लेता हूँ। तो इस केस में आपका ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा? इसलिए ऑर्डर ऑफ जी दैट इज इक्वल टू ये जो ऑर्डर ऑफ A1H है वो भी किसका होगा? ऑर्डर ऑफ H का होगा। A2H वो भी H का होगा, है ना? तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म आपका जो है वो भी एक के, वो भी किसका होगा? ऑर्डर ऑफ H का ही होगा। ऑर्डर ऑफ ये कितना बार किया आपने? K टर्म्स तक था। तो ऑर्डर ऑफ H आपस में कहां तक जुड़ा है? K बार तक। कहां तक जुड़ा है? K बार तक। ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर कहां तक जुड़ा है? K टाइम्स तक। क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ G दैट इज इक्वल टू ये फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड फोर्थ ऐसे कैसे कहां तक? K बार तक। तो टोटल का योग कितना हो जाएगा? K इंटू ऑर्डर ऑफ AH, K इंटू ऑर्डर ऑफ H ही होगा। क्लियर? ऑर्डर ऑफ जी को आपने क्या नाम दिया था? आपने नाम दिया ऑर्डर ऑफ जी को N दैट इज इक्वल टू K का K इंटू ऑर्डर ऑफ H को नाम दिया था आपने M। लीजिए आपकी थ्योरम हो जाइए प्रूव। यहाँ से हम क्या सकते हैं? K इज इक्वल टू N अपॉन M, यानी कि N यानी कि ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ H आपस में क्या है? यहाँ पर डिवीजर है, और जो डिवीजर है उसका आया क्या है? K। क्लियर? तो यहाँ पर K आपका क्या होगा? डिवीजर का काम करेगा। यानी से यहाँ से अपन लाइन क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लाइन लिख सकते हैं कि M डिवाइडेड बाई N ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ G का भाजक है। यानी कि ऑर्डर ऑफ जो आपका H है, ऑर्डर ऑफ H वो क्या है? ऑर्डर ऑफ G का भाजक है। ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ G का भाजक है। क्लियर?
तो ये था लैग्रेंज प्रमेय का टोटल प्रूफ। आई होप आपको ये लैग्रेंज प्रमेय का प्रूफ समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद में है आपके इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप, तो वो समझते हैं। मैं इसको भी इरेज कर लेता हूं। देखिए क्या है आपके इंडेक्स। ये है आपके पास ऑर्डर ऑफ इंडेक्स, ऑर्डर ऑफ एन इंडेक्स, यानी कि इसको कहते हैं आप उप समूह का सूचकांक। उप समूह का सूचकांक, उप समूह का सूचकांक। देखिए इसकी परिभाषा है वो मैं लिख देता हूं। परिभाषा, एक बार मैं परिभाषा लिख देता हूं, फिर मैं आपको वापस समझा दूंगा। परिभाषा है, यदि H किसी ग्रुप G का, यदि H किसी ग्रुप G का उपग्रुप है तो, उपग्रुप यानी कि सब ग्रुप है तो G, तो H में G के विभिन्न, तो H में G के विभिन्न, H में G के विभिन्न असंयुक्त वाम, असंयुक्त वाम यानी कि लेफ्ट, या फिर आप कह सकते हैं दक्षिण यानी कि राइट। चाहे आप वाम लीजिए, चाहे आप दक्षिण, चाहे आप लेफ्ट लीजिए, चाहे आप राइट लीजिए, इसलिए इसने लगाया ब्रैकेट। सहसमुच्चयों की संख्या, सह समुच्चयों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट डिसजॉइंट कोसेट्स। तो मैं यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ लेफ्ट कह दीजिए या फिर आप राइट कह दीजिए। ये क्या है आपके डिसजॉइंट यानी कि असंयुक्त है, डिसजॉइंट कोसेट्स। नंबर ऑफ लेफ्ट या फिर राइट डिसजॉइंट कोसेट्स की संख्या H का G में सूचकांक की संख्या, H का G में सूचकांक, H का G में सूचकांक यानी कि इंडेक्स, H का G में सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ H इन G, इंडेक्स ऑफ H इन G कहलाता है और इसे G अनुपात H के क्लोज ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, अब देखिए, अब अपन इसको समझते हैं। क्या लिख रहा है ये लिख रहा है कि यदि H किसी ग्रुप G का सब ग्रुप है, यानी कि H है आपके पास कोई ग्रुप G है और H क्या है उसका सब ग्रुप है, तो ये बोल रहा है कि H में G के विभिन्न असंयुक्त वाम सहसमुच्चयों की संख्या। H में G के, H में होने चाहिए, H में G के कितने डिसजॉइंट्स है, तो यानी कि और कौन से, या तो आप लेफ्ट लीजिए या आप राइट लीजिए, A1H, A2H, A3H एंड सो ऑन विद ANH ले लीजिए। क्लियर, तो इनकी जो संख्या होगी यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ H होगा, क्या लिख रहा है, H में G के विभिन्न असंयुक्त वाम, या फिर आप कह सकते हैं वाम यानी कि ये तो लेफ्ट, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं राइट, यानी कि आप कह सकते हैं इसका HA1, HA2 एंड सो ऑन विद HAN। क्लियर, के सहसमुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट्स, राइट डिसजॉइंट कोसेट्स
एच का जी में सूचकांक कहलाता है। इसकी जो नंबर ऑफ टोटल इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही आपके क्या कहलाएंगे, इंडेक्स कहलाएंगे। कहने का मतलब ये है, क्लियर। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि एच जी का सूचकांक है, एच इज अ इंडेक्स ऑफ जी को रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज ब्रैकेट ऑफ जी रेशियो एच से, क्लियर, जी रेशियो एच से। अब देखें, अब यदि एच के असंयुक्त, मैं लिख देता हूं यहां पर, यदि एच के, यदि मैं मान लेता हूं एच के असंयुक्त वाम या फिर वही दक्षिण, या तो वाम के दीजिए दक्षिण, या तो लेफ्ट के दीजिए राइट के दीजिए, वाम या दक्षिण सहसमुच्चयों की संख्या, सहसमुच्चयों की संख्या, सहसमुच्चयों की संख्या के हो तो, के हो तो हम क्या कह सकते हैं, तो लांगराज प्रमेय की सहायता से हम क्या कह सकते हैं, तो लांगराज प्रमेय से, जो भी आपने पढ़ी थी लांगराज प्रमेय से, हमने कहा था कि इसका जो ऑर्डर ऑफ जी होगा, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा आपके ऑर्डर ऑफ एच का कितना, के टाइम्स था, के टाइम्स। तो यहाँ से के ही आपकी क्या है, समुच्चय की संख्या के लिए आपने कोसेट्स की संख्या कितनी ली आपने, के लिए, तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या मिलेगा आपका, ऑर्डर के इनटू ऑर्डर ऑफ एच। तो यहाँ से आप के क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, और ये के ही क्या है आपका, जी रेशियो एच है। तो यहाँ से मैं आपका, चाहे आप के इज इक्वल टू लिख दीजिए ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, और के ही आपकी क्या है, के ही आपकी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है, और जिसको आप रिप्रेजेंट, और जिसको आप कहते हैं क्या, जिसको आप कहते हैं इंडेक्स, और इंडेक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जी रेशियो एच से। तो यहाँ मैं लिख देता हूं जी रेशियो एच। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, जी रेशियो एच दैट इज ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने एक तो लांगराज प्रमेय सीखा है, उसका टोटल प्रूफ, उसका टोटल जो भी डेरिवेशन है उसको निकालना सीखा है, और ऑर्डर ऑफ एन इंडेक्स, यानी कि किसी भी सेट में यदि उसका कोई सबसेट निहित हो तो उसमें जो भी उसके लेफ्ट या फिर राइट कोसेट्स की जो संख्या होती है, जो कि टोटल आपस में क्या होनी चाहिए, डिसजॉइंट्स, वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपके इंडेक्स कहलाते हैं, किसके, एच के जी में, क्लियर। तो आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन और ये थ्योरम समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।